प्रेज लॉर्ड। आइए जो समय के परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, जैसे कि हम परमेश्वर के पात्र के विषय में देख रहे हैं। और पिछले सरमन में हमने देखा कि हम स्वयं परमेश्वर को अपने पदार्थ के रखने के लिए उद्देश्य पूर्वक उसके पात्र होने के लिए उत्पन्न किए गए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हमें कई भागों के साथ बनाया है। आप ऐसा मत सोचना शब्द भाग का भाव हुआ। यिर्मयाह 31 बाब और 33वें आयत में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था अंदरूनी भागों में समवाऊंगा। मेरे जो अंदरूनी भाग हमारे प्राण में ही हैं, वे हमारे शरीर के बाहरी आंगनों में से नहीं है। परमेश्वर ये भी कहता है कि वो हमारे हृदय में अपनी व्यवस्था लिखेगा और उसके हृदय पर वो कहता है कि उनके हृदय पर मैं लिखूंगा। तब फिर अंदरूनी भाग क्या है? क्या हृदय का है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। यदि हम यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 33वीं आयत की तुलना इब्रानियों 8 बाब और उसकी 10वीं आयत से करें कि लिखा है कि अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। मेरे अजीजों, हम प्रमुख जिसे बोल सकते हैं असर देखेंगे। यिर्मयाह कहता है कि उनके आंतरिक भाग में, लेकिन इब्रानियों कहता है कि उनके मन में। यह तुलना सिद्ध करता है कि मन आंतरिक भागों में से एक है। आंतरिक भाग नाम पवित्र शास्त्र में एक से अधिक बार उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 51 और उसकी 6ठी आयत कहता है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आंतरिक भागों में सत्य होना चाहिए। आंतरिक भागों के अलावा इस भजन में एक और भाग लिखा है जिसे गुप्त भाग, और कहता है कि और मेरे गुप्त भागों में ज्ञान सिखाएगा। मेरे जीजो, इन आंतरिक भागों में सत्य है परंतु गुप्त भागों में बुद्धि है। हमें ये मालूम करने की आवश्यकता है कि ये आंतरिक भाग और गुप्त भाग क्या हैं। मेरे अजीजों, मनुष्य के 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। कुछ पद जिनका मैं हवाला दूंगा काफी परिचित हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 23वीं आयत, ये वो पद है जो ये बताता है कि हम 3 भागों में विभाजित हैं, आत्मा, प्राण और देह। हम इनको 3 चक्र के द्वारा, जिनका एक ही केंद्र है, प्रदर्शित कर सकते हैं। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत कहते हैं कि आत्मा और प्राण का यहाँ पर वर्णन करता है और उनको 2 भागों में बांटा जाना बताता है। यदि हम मसीह को जानते हैं और उसमें अच्छी भूमि और विश्राम की तरह प्रवेश किया होता तो हमें अवश्य है कि हम आत्मा को प्राण से अलग करें। आत्मा ही वो स्थान है जहां मसीह हम में रहता है। यदि अनुभव के रूप में हम मसीह को जानते होते तो हमें अपने मनुष्य तत्व की आत्मा को अपने प्राण से अलग करना आवश्यक है। मेरे जीजो, ये पद न केवल आत्मा और प्राण के बीच के अंतर का वर्णन करता है, बल्कि देह की गांठ गांठ और गूदे गूदे का और मन की भावनाओं और विचारों के अंतर के विषय में भी वर्णन करता है। परमेश्वर का वचन इन सब का जांचने वाला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यदि हम प्रभु को व्यवहारिक और वास्तविक रूप में पहचाने जा रहे हैं तो हमें इन सब भागों को समझना चाहिए। हृदय का विचार का अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है। फिलिपियों 1 बाब और उसकी 27वीं आयत तक कहता है कि हमें एक ही आत्मा में स्थिर रहना चाहिए। पवित्र आत्मा में नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा में और एक ही प्राण में। मेरे अजीजों, किंग जेम्स के अनुवाद में एक प्राण एक मन कहा गया है। पुनः ये पद दर्शाता है कि आत्मा और प्राण में अंतर है। अंत में मरकुस 12 बाब और उसकी 30वीं आयत कहता है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मेरे जीजो, ये 4 अलग अलग भाग हैं, हृदय, प्राण, बुद्धि और शक्ति। यदि हम सभी पदों को एक साथ रखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर बाहरी अंगों के अतिरिक्त और भी अनेक भाग हैं।
मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 23वीं आयत संकेत करता है कि हम आत्मा, प्राण और देह हैं। और भजन संहिता 51 अंदरूनी हिस्सों को गुप्त भागों के साथ दर्शाता है। अंदरूनी भाग प्राण के हैं, जिसे इब्रानियों 8 बाब और 10वीं आयत का और यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 33वीं आयत के साथ तुलना करने से प्रमाणित किया जाता है। मेरे अजीजों, जहां मन को एक अंदरूनी हिस्से के रूप में बताया गया है, मन जैसे अंदरूनी हिस्से प्राण के भाग होने चाहिए, उसी प्रकार गुप्त हिस्सा आत्मा होना चाहिए। तमाम हिस्सों में हमारे अंदर आत्मा ही सर्वाधिक गुप्त भाग है। ये सर्वाधिक अंदरूनी भाग ना केवल हमारी देह में गुप्त है, बल्कि हमारे प्राणों में भी गुप्त है। इस प्रकार देह के बाहरी अंग हैं, प्राण के अंदरूनी भाग हैं और आत्मा के गुप्त भाग हैं। प्राण के 3 भाग हैं, मन, इच्छा और भावना। प्राण के भी 3 भाग हैं और आत्मा के भी 3 भाग हैं। हमें ये खोज कर निकालना होगा कि प्राण और आत्मा दोनों के कौन कौन से 3 भाग हैं। इसके अतिरिक्त हृदय को परिभाषित करना भी हमें आवश्यक है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और 23वीं आयत इंगित करता है कि हमें 3 भागों से बने हुए हैं, आत्मा, प्राण और देह। परंतु ये हृदय के विषय में कुछ नहीं कहता। हृदय क्या है और हम इसका संबंध अंदरूनी हिस्सों से और गुप्त भागों से किस प्रकार बता सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट और निर्देशित रूप से प्रमाणित करता है कि प्राण के 3 भाग हैं, मन, इच्छा और भावना। नीति वचन 2 बाब और उसकी 10वीं आयत समझाता है कि प्राण को ज्ञान की आवश्यकता होती है। नीति वचन 19 और दूसरी आयत और 24 और 14 पर भी ध्यान दें, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का एक कार्य है। यह प्रमाणित करता है कि मन प्राण का एक भाग है। नीति वचन के ये तीनों पद हमें बताते हैं कि हमें प्राण में ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर भजन संहिता 139:14 कहता है कि प्राण जानता है कि मन प्राण का हिस्सा है। भजन संहिता 13:2 कहता है कि प्राण विचार करता या सलाह देता है जो मन के विषय में है। विलाप गीत 3 बाब और उसकी 20वीं आयत संकेत करता है कि याद करना प्राण का हिस्सा है, अर्थात प्राण चीजों को याद रख सकता है। मेरे अजीजों, इन पदों के द्वारा हम देख सकते हैं कि प्राण में भी एक ऐसा भाग है जो जानता है कि विचार करना है और याद रखता है। ये भाग ही मन कहलाता है। मेरे अजीजों, प्राणों का दूसरा भाग इच्छा है। अय्यूब 7 बाब और उसकी 15वीं आयत कहता है कि प्राण चुनता है। किसी चीज को चुनने का निर्णय करना इच्छा का कार्य है। इससे प्रमाणित होता है कि इच्छा भी प्राण का एक भाग है। अय्यूब 6 बाब और उसकी 7वीं आयत कहता है कि प्राण इनकार करता है। चुनना और इनकार करना दोनों इच्छा के कार्य हैं। पहला इतिहास 22 बाब और उसकी 19वीं आयत कहता है कि परमेश्वर को पाने के लिए, यहां पर बताया गया कि खोजने के लिए अपना प्राण लगाओ। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार सोचने के लिए हम अपना मन को लगाते हैं, उसी प्रकार खोजने के लिए हम अपने प्राणों को लगाते हैं। ये वास्तव में निर्णय लेने के लिए अपने प्राणों को तैयार करना है, जिससे प्रमाणित होता है कि इच्छा को भी अवश्य ही प्राण का एक भाग होना चाहिए। फिर गिनती नामक पुस्तक के 30वें अध्याय में लिखा है कि अपना प्राण बांधो। मेरे अजीजों, 10 बार बताया हुआ है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्राण को बांधना निर्णय करता है। मेरे अजीजों, ये प्रतिज्ञा से संबंधित है जो प्रभु के साथ की जाती है। एक निर्णय करना प्राण को बांधना है और प्रभु के साथ प्रतिज्ञा करना है। इस प्रकार ये प्रमाणित हो जाता है कि इच्छा अवश्य ही प्राण का एक भाग होना चाहिए। भजन संहिता 27 उसकी 12वीं आयत और 41 और उसकी दूसरी आयत और हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 16 बाब उसकी 27वीं आयत में प्राण शब्द का अनुवाद जो इब्रानी भाषा से किया गया है वो है इच्छा। मेरे दोस्तों, भजन संहिता के लेखक ने इस प्रकार की प्रार्थना की, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़। मेरे दोस्तों, मूल भाषा में इसका अर्थ है
मुझको मेरे सताने वालों के प्राणों पर ना छोड़। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि इच्छा अवश्य ही प्राण का एक भाग है। मेरे जो प्राण का तीसरा भाग भावना है। भावना के साथ कई पहलू जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, घृणा, आनंद, दुख और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे जो ये सब भावना के अलग अलग, जिसे कह सकते हैं कि एकीकरण है। प्रेम के संबंध में जो संदर्भ है पहला शमूएल 18 बाब और उसकी पहली आयत में हम देख सकते हैं। श्रेष्ठ गीत 1 बाब और उसकी 7वीं आयत और भजन संहिता 42 बाब और उसकी पहली आयत में हमारे को मिलता है। ये दिखाती है कि प्राण में प्रेम हुए हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि प्राण के अंदर जैसे अंगों का कार्य भावना के रूप में है। मेरे अजीजों, जहां तक घृणा का प्रसंग है उसके लिए देखेंगे दूसरा शमूएल 5 बाब और उसकी 8वीं आयत, भजन संहिता 107 और उसकी 18वीं आयत और हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 36 बाब और उसकी 5वीं आयत में ये पद इस बात की तरफ इशारा करती है कि घृणा भी प्राण का एक भाग है। क्योंकि घृणा भावना का ही एक भाग है, तो ये पद भी प्रमाणित करता है कि भावना भी प्राण का एक हिस्सा है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 36 बाब और 5वीं आयत का अमेरिकन मानक अनुवाद में अच्छा अनुवाद है, जहां वाक्य शैली प्राण की घृणा छुपी हुई है। मेरे जो इसका अर्थ है कि प्राण की नापसंद या घृणा। आनंद भी भावना का एक तत्व, प्राण का ही एक भाग है। जैसे कि हम यशायाह नबी 61 बाब और उसकी 10वीं आयत और भजन संहिता 86 की 4थी आयत में पाते हैं, जो पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि भावना भी प्राण का एक भाग है। फिर दुख एक विषय है जिसका वर्णन पहला शमूएल 30 बाब और उसकी 6ठी आयत और न्यायियों की पत्री 10 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि दुख भी प्राण का एक भाग है। एक और पहलू है इच्छा। पहला शमूएल 20 बाब और उसकी 4थी आयत, व्यवस्था विवरण 14 बाब और उसकी 26वीं आयत, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 24 बाब और उसकी 25वीं आयत और यिर्मयाह नबी की पुस्तक 44 बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देख सकते हैं। हिजकिय्याह 24-25 और यिर्मयाह 44-14 के विषय में सही अर्थ पहुंच जाता है जब अमेरिकन स्टैंडर्ड अनुवाद के साथ या के सुसंगति के साथ जांचा जाता है। इस जिसे कह सकते हैं कि इच्छा इनके द्वारा दिखाई गई में होने के लिए भावना का एक तत्व छुपा है। मेरे अजीजों, अपने प्राण में 3 भागों को जांचने के लिए स्थापित करता है, मन, इच्छा और भावना। पवित्र शास्त्र में प्राण के अतिरिक्त भागों को खोजना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ये तीनों भाग प्राण के सब कार्यों का वर्णन करते हैं, जिनमें मन प्रमुख भाग है। फिर इच्छा और भावना, यही वो पद है जो प्राण के तीनों भागों को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। मेरे जो आत्मा के 3 भाग, विवेक, संगति और अंतर्ज्ञान। मेरे जो यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि ईश्वरीय तत्व में 3 व्यक्तित्व है। मनुष्य में 3 भाग है, प्राण के 3 अंदरूनी भाग और आत्मा के भी 3 भागों में। सभी चीजें 3 भागों में है। पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर के तंबू के विषय में भी बताता है कि उसके भी 3 भाग थे। 3 का अंक मूल संख्या है, ना कि नाम की। 3 मंजिलें थी। तंबू के साथ 3 नंबर कई बार प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए तख्ते की चौड़ाई 1.5 हाथ, जबकि 2 तख्तों को एक साथ जोड़ी के रूप में जोड़ा जाता है तो चौड़ाई 3 हाथ हो जाती है। इसका अर्थ है कि 3 की संख्या संपूर्ण इकाई है। इसलिए आत्मा एक संपूर्ण इकाई है, 3 भागों और कार्यों से प्रकट करता है। विवेक, संगति और अंतर्ज्ञान आत्मा के भागों को दर्शाता है। विवेक को समझना आसान है, हम सब इससे परिचित हैं। सही को गलत से करके समझना ही विवेक का कार्य है। किसी चीज को नकारना या उसे सही भी इसका एक कार्य है। दोषी ठहराना या न्याय संगत ठहराना इसका दूसरा कार्य है। परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत ही संगति है।
हमारी आत्मा के अंदर एक ऐसा कार्य परमेश्वर से संपर्क करने के लिए इसे जिसे क्या कि संभव बनाता है। मेरे अजीजों, सरल और सीधी भाषा में संगति का अर्थ है कि परमेश्वर को छूना, परंतु अंतर्ज्ञान प्रेरणा को समझना इतना सरल नहीं है। अंतर्ज्ञान का अर्थ है कि सीधी समझ और ज्ञान, बिना किसी पृष्ठभूमि के परिस्थितियों के कारण के चलते हमारी आत्मा में एक भाव है। ये एक ऐसी समझ है जिसका कोई कारण नहीं, ऐसी समझ जो तर्क रहित है। मेरे जीजो, ये परमेश्वर का सीधा भाव है और परमेश्वर का सीधा ज्ञान है। यही वो कार्य हैं जिन्हें हम आत्मा का अंतर्ज्ञान कहते हैं। इस तरह आत्मा अंतर आत्मा के कार्यों, संगति और अंतर्ज्ञान के द्वारा जानी जाती है। मेरे अजीजों, परंतु मनुष्य की आत्मा के इन तीनों भागों को पवित्र शास्त्र द्वारा प्रमाणित किया जाना अवश्य ही सर्वप्रथम विवेक का वर्णन रोमियो 9 बाब उसकी पहली आयत में मिलता है। लिखा है कि मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। रोमियो 9 बाब और उसकी पहली आयत के रोमियो 8 बाब और उसकी 16वीं आयत से तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि विवेक मनुष्य की आत्मा में ही स्थिर है। एक तरफ तो पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है और दूसरी ओर विवेक पवित्र आत्मा के साथ गवाही देता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा का कार्य विवेक भी है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब और 3री आयत में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो अपनी आत्मा में एक पापी मनुष्य ठहरे हुए हैं। न्याय का अर्थ है या तो मनुष्य को दंड मिलना या सही ठहराना, ये विवेक के काम है। परंतु प्रेरित कहता है कि मैं अपनी आत्मा में न्याय करता हूं, इससे सुनिश्चित होता है कि दंड देना अथवा न्याय चुकाने का कार्य आत्मा के अंतर्गत है। अतः विवेक आत्मा में है। मेरे जो भजन संहिता 51 बाब और उसकी 10वीं आयत कहता है कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, अर्थात एक आत्मा जो सही है, अच्छे को बुरे से अलग पहचानने का संबंध जो है वो विवेक से है। अतः यह पद प्रमाणित करता है कि विवेक आत्मा के अंदर है। भजन संहिता 34:18 एक पश्चातापी आत्मा के विषय में बताता है। पश्चातापी होने का अर्थ है कि हमें इस बात का एहसास है कि हम गलत हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वयं पर दोष लगाते और धिक्कारते हैं, जो कि विवेक का कार्य है। एक पश्चातापी आत्मा दिखाती है कि विवेक का संबंध आत्मा से। व्यवस्था विवरण 2 बाब और उसकी 20वीं आयत कहता है कि यहोवा ने उसका चित्त कठोर कर दिया है, जिसका अर्थ है कि विवेक कठोर कर दिया है। आत्मा में कठोर होने का अर्थ है कि अपने विवेक के प्रति लापरवाह होना। जब हम अपने विवेक की भावना को त्याग देते हैं तो हम अपनी आत्मा को कठोर कर लेते हैं। ये पद बड़े शक्तिशाली रूप में इस तथ्य को उजागर करते हैं कि विवेक के कार्य मनुष्य की आत्मा में है। मेरे अजीजों, आइए हम संगति के विषय में पवित्र शास्त्र में से खोजें। सर्वप्रथम यदि हम देखें, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24वीं आयत हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा में करनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा में करें। परमेश्वर की आराधना का अर्थ है कि हम उससे संपर्क करें और उसके साथ संगति करें। ये पद प्रमाणित करता है कि आराधना का कार्य अथवा संगति की क्रिया हमारी आत्मा में है। रोमियो 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सेवा में अपनी आत्मा से करता हूं। अतः यह भी प्रमाणित होता है कि संगति करने वाला अंग हमारी आत्मा है। रोमियो 7 बाब और उसकी 6ठी आयत का वर्ण भी अवश्य होना चाहिए, जो कहता है कि हम आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं।
दूसरे शब्दों में सेवा अवश्य रूप से हमारी आत्मा में प्रभु के साथ संगति है। मेरे अजीजों, हम इफिसियों 6:18 पर विचार करें। यूनानी भाषा में इस पद का अनुवाद इस प्रकार से किया गया है कि प्रार्थना हमेशा, जिसे बोलते कि आत्मा में। मेरे अजीजों, आत्मा के सामने कोई लेख नहीं है, ना ही ये बड़े अक्षरों में छिपा हुआ है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन हमारी मनुष्य आत्मा है। मेरे अजीजों, प्रार्थना करने का अर्थ परमेश्वर से संगति करना है। आत्मा में प्रार्थना करना संकेत करता है कि परमेश्वर के साथ संगति का विषय हमारी आत्मा से है। मेरे अजीजों, लूका 1 और उसकी 47 आयत कहता है कि मेरी आत्मा परमेश्वर से आनंदित हुई। इसका अर्थ है कि मनुष्य की आत्मा ने परमेश्वर से संपर्क किया। एक बार पुनः परमेश्वर के साथ संगति आत्मा में कार्य है। फिर रोमियो 8 और उसकी 16वीं आयत कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यह पद बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यह दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ संगति हमारी और परमेश्वर दोनों की आत्मा में होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 17वीं आयत कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे अजीजों, वास्तविक संगति का अर्थ है कि हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। ये संगति आत्मा में है। ये तमाम पद ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि संगति का कार्य हमारी आत्मा में है। मेरे अजीजों, अंतर्ज्ञान के विषय में क्या, अब आप शायद पूछना चाहेंगे। मेरे अजीजों, इसके विषय में पवित्र शास्त्र में बहुत कम वर्णन है, फिर भी कुछ पद है। पहला कुरिन्थियों 2 और उसकी 11वीं आयत प्रकट करता है कि मनुष्य की आत्मा उन चीजों को जान सकती है जिसे प्राण नहीं जान सकता। होता है ना, कहते हैं कि हमें अगुवाई हो रही है ना। कभी होता है कि हमें पता चल जाता है पहले से पहले, तो जिसे हमारा प्राण नहीं जान सकता उसे हमारी आत्मा जान लेती है। हमारी आत्मा उन चीजों को समझ सकती है जिन्हें प्राण नहीं समझ सकता। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारी आत्मा में कुछ अतिरिक्त है। हमारा प्राण चीजों के कारण और परिस्थितियों के अनुभव से जान सकता है, किंतु मनुष्य की आत्मा को तो इन चीजों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हमारे हाथ में पानी की बूंद पड़ती है तो हम एकदम देखते हैं कि बारिश होने लगी है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमारे प्राण के ऊपर, यानी कि हमारे इस देह के ऊपर पड़ी है। तो हमारे को, लेकिन आत्मा जो है उसको इस चीजों की जरूरत नहीं है, इस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और वो वैसे ही पहचान लेती है। और सीधे सीधे पहचानना ही दर्शाता है कि हमारी आत्मा में अंतर्ज्ञान है। फिर मरकुस 2 और 8वीं आयत जो कहता है कि यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। मेरे अजीजों, मरकुस 8:12 कहता है कि आत्मा में आहें भरकर कहा। मेरे अजीजों, यूहन्ना 11 और उसकी 33वीं आयत कहता है कि आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। मेरे अजीजों, आत्मा में जानना, आहें भरना और व्याकुल होना, यह सीधे सीधे आत्मा के पहचान का भाव है, जो किसी कारण के या किसी चीज के मोहताज नहीं है। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। यह हमारी आत्मा का तीसरा काम है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम इस आत्मा के विषय में, जो मैं ये वचन की पूरी सीरीज सुना रहा हूं, हम इसे अच्छे से समझें। जो भी रेफरेंस मैंने दिया है, समय की कमताई के कारण मैं वो पूरे रेफरेंस नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप इस वीडियो को दोबारा से सुनिए, उसको पूरा नोट कीजिए और उसको देखिए, बाइबल के अंदर उसको सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, ताकि आप अच्छे से समझ सके। और हम इस आत्मा के, अपनी जो हमारी आत्मा है, जो सबसे खुफिया भाग है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये किस प्रकार से मनुष्य के अंदर कार्य करता है। और ये वचन मैं आगे भी जारी रखूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जबकि हम आत्मा के विषय में सीख रहे हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ये वो भाग है जो परमेश्वर प्रभु जी हम मनुष्य को दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर इसकी प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में हम महसूस करते हैं। कुछ भी बात होने वाली होती है तो खुदा परमेश्वर तेरी आत्मा, हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर हमारे को इंगित करता है, हमारे को बताता है कि ऐसा होने वाला है। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे को इस लायक बनाइए, इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर हमारी को बुद्धि अकल समझ दीजिए, ताकि हम इस वचन को अच्छे से समझ सकें और हमारे जो भी जो देह है परमेश्वर, जो इसके कार्य हैं, हम उनको अच्छे से और भली भांति से समझ सकें। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी ये लाभकारी है। तमाम वचन के सुनने वालों को प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। For your prayer